चलिए हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जानेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। तो आप अगर बाहर जाएंगे तो क्या देखेंगे, कुछ प्लांट्स छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वही लिखा हुआ है, वाई सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। तो कुछ घास फूस भी होते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ के हरी पत्तियाँ होती हैं। वाइल सम हैव अदर हैव रेडिश वन, कुछ की लाल पत्तियाँ होती है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। तो कुछ के पास रेड फ्लावर्स होते हैं, ब्लू ब्लू फ्लावर्स होते हैं, कुछ के पास फ्लावर नहीं होते हैं। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग अराउंड अस। तो हमें बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स देखने को मिलते हैं near our homes, in the school ground, on the way to the school। तो हमें घरों के पास, अपने स्कूल ग्राउंड में, या फिर जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तब हमें बहुत बहुत सारे प्लांट की वैरायटी देखने को मिलती है इन द पार्क्स, गार्डन। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। तो हम इस चैप्टर में प्लांट के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानेंगे। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो ये हमें क्या मदद करेगा, ताकि हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में जान सकें। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 4.1। तो आपको फिगर 4.1 में लेबल करना है प्लांट के पार्ट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए 4.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो देखते हैं क्या होता है ये। एक्टिविटी 1 क्या है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। तो आपको स्टेम को देखना है और ब्रांच को देखना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। तो जो प्लांट्स आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या फिर सेकंड में है प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो प्लांट आपके साइज़ के हैं। लास्ट क्या है, प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं वो सब। ठीक है, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम। ठीक है, तो आपको उसके स्टेम को गौर से देखना है और उसको बेंड करने, मतलब मोड़ने की कोशिश करनी है। सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। टेंडर मतलब होता है जो मोड़ने से टूट जाए, मतलब सॉफ्ट टाइप। ठीक है, और हार्ड, दो तरीके के होते हैं। चलो 4.1 में टेबल दिया हुआ है, क्या है देखिए। तो पहला प्लांट का नेम दिया हुआ है, दूसरे में हाइट दिया हुआ है, तीसरे कॉलम पे दिया हुआ है कि वो ग्रीन है, टेंडर है, टेंडर मतलब सॉफ्ट। ठीक है, थिक है, मोटा है, या फिर हार्ड है। ठीक है, कॉलम 3 में क्या, वेयर डू द ब्रांचेस अपेयर। तो ब्रांचेस जो है वो कहाँ अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, कॉलम 4 में है कैटेगरी ऑफ प्लांट, वो कैसा प्लांट है, हर्ब है, ट्री है, या श्रब है। तो हर्ब जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स को हम लोग हर्ब बोलते हैं। श्रब जो झाड़ी टाइप के प्लांट होते हैं, जो हमारी हाइट के होते हैं, हाइट तक के होते हैं, उनको हम लोग श्रब बोलते हैं। और ट्री जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हम लोग ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बस दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। देखिए टोमेटो का जो हाइट है वो शॉर्ट होता है, टोमेटो प्लांट का। उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, टेंडर मतलब सॉफ्ट होता है, मोड़ने से टूट जाएगा। ब्रांचेस कहाँ अपीयर होते हैं, तो ब्रांचेस नहीं होते हैं। ठीक है, कॉलम 4 में देखिए कैसा कैटेगरी का प्लांट है, हर्ब है, मतलब छोटा होता है। मैंगो का प्लांट बहुत, ट्री बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो ना तो ग्रीन होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब थिक होता है, मोटा होता है और हार्ड होता है। ठीक है, और वो कैसा है, वो ट्री है। लेमन का प्लांट देखिए, अबाउट माई हाइट, तो आपकी हाइट तक का होगा। ठीक है, वो हार्ड होता है। ठीक है, तो ब्रांचेस कहाँ अपीयर होते हैं उसके, एट द बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होता है, उसका तना होता है, उसके निचले हिस्से में उसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, कहते कि वो कैसा प्लांट होता है, श्रब होता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, टेक केयर दैट सम स्टेम डज नॉट ब्रेक। तो कुछ जो स्टेम होते हैं वो टूटते नहीं हैं। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। ठीक है, तो ये सब को ज़रूरी बात नहीं है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। तो ब्रांचेस कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं हमें ये भी देखना है। वी विल नाउ ग्रो अप ऑल द प्लांट्स ही ऑब्जर्व
इन टेबल 4.1 सम एग्जाम्पल आर शोन। तो टेबल 4.1 हमने देख लिया, ठीक है, प्लांट्स का ग्रुपिंग किया गया था। कैन यू फिल द कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। तो आपको और भी प्लांट्स के लिए ये सब फिल करना है, ठीक है। Fill the column 4 letter after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. तो देखिए, प्लांट को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। तो हर्ब्स के बारे में बताया, जो कि हमसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं, और श्रब्स हमारी हाइट तक के प्लांट्स को बोलते हैं, और ट्री जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 4.3। तो 4.3 में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो क्या है, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम, मतलब टेंडर मतलब जो मुड़ जाए आसानी से, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, जो जिनके ऐसे स्टेम्स होते हैं उनको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस। तो वो ज़्यादातर छोटे होते हैं, उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने स्टेम की बेस पर ब्रांचेस ग्रो कर लेते हैं। द स्टेम इज़ हार्ड। स्टेम तो हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक, बहुत मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो उनको हम लोग श्रब्स बोलते हैं, वो हमारी हाइट तक के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। तो कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं और उनका स्टेम भी बहुत हार्ड और थिक होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। और वो जो उनके जो स्टेम्स होते हैं उनकी ब्रांचेस कहाँ आए होते हैं, अपर पार्ट में, ठीक है, ऊपरी हिस्से में, मच अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से बहुत ऊंचा होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 4.1? तो वही table 4.1 में आपको अलग अलग plants और trees के बारे में फिर information fill करनी है, ठीक। Haley wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plants and grapevines have. तो पहली क्या सोचती है, ये जो प्लांट्स के नाम दिए गए हैं इनका स्टेम कैसा होगा। टू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स। तो आपको इन प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री। तो ये जो प्लांट्स दिए गए हैं वो हर्ब, श्रब और ट्री से कैसे अलग है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स। तो उनको ऊपर चढ़ने के लिए, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका रीज़न है कि उनका स्टेम बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, प्लांट्स विथ वीक स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ऐसे प्लांट जो कि सीधे खड़े नहीं रह सकते, वो ग्राउंड में फैल जाते हैं, उनको हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं। while those that take support and climb up are called climbers। और जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं सपोर्ट लेके उनको हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। these are there are नहीं, these are different from the herbs, shrubs और tree। तो ये जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं वो हर्ब, श्रब और ट्री से अलग होते हैं, ठीक है। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। तो शायद आपने देखा होगा कि आपके घरों में या स्कूल में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। Write down the names of 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or school। तो एग्जाम्पल देने हैं, ट्रीज़ के एग्जाम्पल जैसे मैंगो, नीम। श्रब्स के एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस, लेमन। हर्ब्स के एग्जाम्पल है वीट, पैडी। और क्रीपर्स जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं सपोर्ट लेके, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नहीं, क्रीपर्स जो होते हैं वो फैलते हैं बच्चा, और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रीपर्स का एग्जाम्पल है वाटरमेलन और पम्पकिन। अगर आपको क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल पूछे तो आप मनी प्लांट बोल सकते हैं, फिर ग्रेप वाइन बोल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। तो देखिए स्टेम क्या होता है, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपको स्टेम को ऑब्जर्व करना है, जो जो प्लांट्स आपके आसपास है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टेम। तो उस स्टेम से कैसे कैसे स्ट्रक्चर निकल आए हैं आपको
उनको ऑब्जर्व करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू फाइंड। तो कंपेयर करना है आपने जो ऑब्जर्व किया अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। स्टेम बियर्स लीव, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम से बहुत कुछ निकलता है, जैसे कि पत्तियाँ हो गई, ब्रांचेस हो गए, कलियाँ हो गई, फूल हो गए और फ्लावर ये फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है एक्टिविटी 2 में। वी would require a glass, वाटर, रेड या फिर ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टैम्प। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक ग्लास चाहिए होगा, वाटर, रेड या ब्लू इंक या फिर और एक सॉफ्ट स्टैम्प चाहिए होगा, ठीक है, जो कि आसानी से बेंड हो सके। pour वाटर टू फिल 1/3 ऑफ अ ग्लास। तो आपको एक ग्लास ले लेना है, उसमें 1/3 वाटर फिल कर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। तो और उस वाटर में आपको रेड या ब्लू इंक मिलाना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 4.6। तो फिगर 4.6 में जैसा शो किया गया है, आपको उस स्टेम के बेस को थोड़ा कट कर लेना है और उसको वाटर में पुट कर देना है, ठीक है, मतलब वाटर में रखना है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो आपको सेटअप को अच्छे से गौर से देखना है। तो क्या वो जो कलर आपने डाला है रेड या फिर ब्लू इंक, वो स्टेम में उतर आया है। विल यू फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। तो क्या वो कलर स्टेम में चढ़ रहा है। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर इसको लंबे समय तक रखा जाए, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। तो जो कलर्स होगा वो लीव्स की वेन्स में भी धीरे धीरे नज़र आएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच है। तो वो कलर वहाँ पहुँचा कैसे, वो हम आगे जानेंगे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा, जो स्टेम होता है वो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट में हेल्प करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। जो वाटर और मिनरल्स होता है जो कि प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है, वो कैसे वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, या फिर जो अदर प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको जो वाटर और मिनरल्स चाहिए होता है वो रूट के ज़रिए पहुँचते हैं, ठीक है, उनको स्टेम भी वहाँ पहुँचाने में बहुत मदद करता है। चलो देखो आगे क्या है। लीफ के बारे में दिया गया है, देखिए। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। तो ऑब्जर्व करना है लीव्स को। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। तो क्या सारे लीव्स सेम तरह के होते हैं, सेम कलर के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। तो जो लीव्स होते हैं वो स्टेम से कैसे अटैच होते हैं, क्या वो डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो वो हिस्सा जिससे वो पत्ती जो जुड़ी होती है स्टेम से, उस हिस्से को हम लोग पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो लीफ का सरफेस होता है ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लांट पार्ट ऑफ लीव्स इन प्लांट अराउंड यू। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी प्लांट्स आपके आसपास है उनकी लीव्स में। डू ऑल दी लीव्स हैव पेटियोल। तो क्या सारे लीव्स के पास पेटियोल होते हैं, तो नहीं, कुछ कुछ डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं स्टेम से, ठीक है। आगे देखिए क्या है। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. तो एक्टिविटी दिया गया है, देखिए क्या है। देखो यहाँ पे एक लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे ये शो किया गया है कि लीफ के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए स्टेम से जुड़ा हुआ है लीफ, ठीक है, किसके सहारे, पेटियोल के सहारे, ठीक है, और लैमिना को आपको शो किया गया है कि लैमिना किसको बोलते हैं। आगे देखिए एक्टिविटी 3 है। पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। तो आपको एक लीफ ले लेना है, ठीक है, और उसको पेपर शीट के नीचे रखना है, ठीक है। होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन फिगर 4.9। तो आपको ये करके दिखाया गया है, देखिए। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। तो ऐसे ही करना है जैसा आप सिक्के के साथ करते हो, सिक्के को रख के उसके ऊपर आप पेंसिल से स्क्रैच करते हो ना, वैसे ही सेम आपको इसमें पत्ती के साथ करना है। डू यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। तो क्या इसमें आपको कुछ लाइन्स दिखेंगे। आर दे आर सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो जैसी पत्ती में लाइनिंग है वैसे आपको सेम लाइनिंग मिलेगी अगर आप ये एक्टिविटी करते हो, ठीक है। दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो ये जो आपको लाइन्स दिख रही है इनको हम लोग वेन्स बोलते हैं।
डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? तो आपको एक पत्ती के बीच, ठीक है, उस पत्ती को डिवाइड करती हुई बीचों बीच एक लाइन दिखेगी। दिस इज कॉल्ड मिडरिप। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिडरिप बोलते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीव्स इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। तो जो डिज़ाइन बनाती है वेन्स लीफ में, ठीक है, उनको हम लोग लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक, अगर ये डिज़ाइन नेट लाइक है ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिप द वेनेशन इज रेटिकुलेट। तो अगर वो वेनेशन नेट लाइक है और पत्ती की दोनों साइड है तो उस वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो जो ग्रास होता है, घास होता है, ठीक है, उसमें जो आपको वेनेशन मिलेगी तो वो आपको रेटिकुलेट वेनेशन नहीं मिलेगी, वो रहती है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। उसमें जो वेन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली जाते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स में। ऑब्जर्व द वेनेशन इन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। तो आप पत्तियों को प्लांट से अलग किए बिना ही उनमें वेनेशन चेक कर सकते हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो ज़्यादातर पत्तियों में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगी। पैरेलल वेनेशन में आपने बनाना लीफ देखा होगा, ठीक है, ग्रास होता है, ठीक है, ठीक है। रेटिकुलेट के भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हिबिस्कस लीफ हो गया और बहुत सारे, ठीक है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो कुछ देखते हैं फंक्शंस लीफ के कि लीफ का क्या काम होता है, ठीक है। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब। तो आपको एक हर्ब चाहिए होगा, ठीक है, छोटे जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे। टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड अ थ्रेड। तो आपको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स की ज़रूरत होगी और एक धागे की ज़रूरत होगी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिन के समय करना है, ठीक है, और सनी डे रहना चाहिए। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। तो ऐसा पौधा लेना है जो कि धूप में ग्रो कर रहा हो, ठीक है, और अच्छे से उसको पानी मिल रहा हो। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ शोन इन फिगर 4.11। तो फिगर 4.11 में आपको दिखाया गया है, देखिए कहाँ है, इधर इधर, हाँ देखो, ऐसा कुछ करना है आपको, ठीक है। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। तो इसको ऐसा करके धूप में रख देना है। A few hours observe the inner surface of the cover, what you see। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा अगर आप कुछ घंटों बाद इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो क्या आपको पानी की कुछ बूंदें दिखेंगी। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। तो वो वहाँ कैसे आए। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। तो पॉलीथीन बैग को आपको अच्छे से रिमूव कर देना है इस एक्टिविटी के बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो लीव से वाटर बाहर आता है, ठीक है, किस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, और उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इससे प्लांट्स बहुत पानी निकालते हैं, ठीक है, एयर में रिलीज करते हैं इस प्रोसेस के दौरान। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। तो हमने लीव्स के अराउंड पॉलीथीन का कवर क्यों लगाया था। वुड वी हैव सीन द वाटर एवोपरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर। तो क्या हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती अगर हमने पॉलीथीन कवर नहीं लगाया होता। तो नहीं दिखती, ठीक है, वो वेपर की फॉर्म में होती है और वो एयर में रिलीज हो जाती, ठीक है। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके दौरान जो वाटर है वो पॉलीथीन बैग में, ठीक है, अपीयर हुआ। In chapter 5 we noticed water changing into different forms and some of our activities। तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी पिछले चैप्टर में, ठीक है, जिसके दौरान हमने देखा था कि जो वाटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। तो इसका आंसर कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन के दौरान जो वेपर है, ठीक है, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो देखो, लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट्स स्टडी दिस। तो लीव्स का बहुत सारा अनदर फंक्शन भी होता है, चलिए उनको पढ़ते हैं। फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5 देखिए। We would require a leaf spirit,
a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. तो आपको एक लीफ ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में आपको स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट डालना है ताकि, और वो लीफ पूरा इमर्स हो जाना चाहिए उस स्पिरिट में, ठीक है. नोट में दिया गया है, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज़ एडवाइज दैट इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. तो इस एक्टिविटी में आपको स्पिरिट का ज़रूरत होगा और आपको हीट करने का भी ज़रूरत हो सकता है. तो इस एक्टिविटी को, ठीक है, क्लास में दिखाने के लिए माना किया गया है टीचर को, ठीक है. तो आगे देखो. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. तो उस बीकर को, ठीक है, नहीं, उस टेस्ट ट्यूब को आपको एक बीकर में डालना है जो कि पानी से आधा भरा हुआ होगा. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. तो आप उसको तब तक हीट करेंगे जब तक जो पत्ती में जो ग्रीन कलर है वो पूरी तरह से, ठीक है, बाहर ना आ जाए, ठीक है. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन द वाटर. तो आपको उस लीफ को सावधानीपूर्वक बाहर निकाल लेना है और अच्छे से उसको वाटर से वॉश करना है. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास. और उस लीफ को वॉच ग्लास में रखना है. एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आपको क्या दिखेगा, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 1. तो चैप्टर 1 में हमने कुछ ऐसा एक्टिविटी देखा था स्टार्च के टेस्ट के लिए, ठीक है. When you tasted food for the presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? तो आगे देखेंगे क्या है एक्टिविटी में, क्या लीफ में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. इन चैप्टर 1 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो हमने क्या देखा था चैप्टर 1 में कि जो पोटैटो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट. तो पोटैटोज को वो स्टार्च कैसे मिलता है, वो अपने लीव से लेते हैं और वो उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है, पोटैटो में. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. तो leaves क्या करते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है, और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो उनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, धूप के साथ साथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. आपको पूछा जा सकता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है. तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट जो लीव्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी मदद से, ठीक है, सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो फूड बनाती है प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट्स के डिफरेंट हिस्सों में स्टोर होकर रह जाती है. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर. तो हमने क्या देखा, ठीक है, कि जो स्टेम होता है वो क्या देता है, वाटर देता है, किसको, लीफ को. द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. तो और वही वाटर को लीफ यूज़ करती है खाना बनाने के लिए. द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ये भी देखा कि लीव्स वाटर लूज करती है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान. हाउ डू दिस स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर. तो स्टेम और लीव्स को वाटर कैसे मिलेगा, दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन. तो यहाँ हम रूट्स का बात करेंगे. देखो रूट का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. लुक एट फिगर 4.13. तो फिगर 4.13 में देखिए, हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली. ठीक है, पहेली और बूझो वाई. तो आपको फिगर 4.13 में क्या देखना है कि कौन अच्छे से पौधों को पानी दे रहा है और क्यों. ठीक है, तो देखो 4.13 में क्या दिया है, ठीक है, बूझो है और पहेली, वो वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स की. तो आपको क्या लगता है कौन सही होगा. तो पहली करेक्ट वे में उनको पानी दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर डायरेक्ट रूट्स तक जाएगा और रूट्स के ज़रिए वो प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को मिलेगा, ठीक है. बल्कि ये जो बूझो है वो अच्छे से वाटरिंग नहीं कर रहा है प्लांट्स की, वो लीव्स में पानी दे रहा है, ठीक है. लीव्स पानी को नहीं ले सकती है, तो लीव
रूट्स जो होते हैं वो उस पानी को प्लांट तक पहुंचाते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट्स इन द सॉइल, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट होता है प्लांट्स का जो कि सॉइल के अंदर होता है, तो वो रूट होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए, आपको फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6 देखिए। You would require 2 pots, some soil, खुरपी फॉर डिगिंग करने के लिए खुरपी चाहिए होगा, ठीक है। 2 pots की ज़रूरत है, कुछ मिट्टी की ज़रूरत है, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। तो आपको सीजर्स का पेयर चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा, साथ में ब्लेड भी चाहिए होगा। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots। तो आपको 2 plants लेने हैं सेम तरह के, ठीक है, एक ओपन ग्राउंड से, और उनको रूट्स के साथ ही बाहर निकाल लेना है, ठीक है। टेक केयर दैट रूट्स डू नॉट ब्रेक। तो उनके रूट्स नहीं टूटने चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए, ठीक है, जैसे आपको दिखाया गया है फिगर में, ठीक है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड प्लांट इट इन अ पॉट बी। दूसरे प्लांट्स के साथ क्या करना है, आपको उससे उसके रूट को कट करके हटा देना है और उसको प्लांट करना है पॉट में, ठीक है। 4.14 में दिया गया है, देखो कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। एक में रूट है, एक बिना रूट का है, ठीक है। आपको ऐसे ही प्लांट करना है। वाटर देम रेगुलरली, तो उसको पानी देते रहिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। तो आपको एक सप्ते के बाद उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट हेल्दी, तो क्या दोनों प्लांट आपको हेल्दी नज़र आएंगे। बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, जबकि दोनों को अच्छे से पानी दिया गया है, बट वन इज़ विदाउट रूट। क्या डिफरेंस है कि एक बिना रूट का है। इज़ नॉट इट। does this activity help you understand an important function of the root। तो क्या इस एक्टिविटी के ज़रिए आपको एक रूट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन पता चला। does let us do an activity to study another function of root। तो और एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हमको रूट का दूसरा फंक्शन पता चलेगा, ठीक है। एक्टिविटी 7 देखते हैं। वी विल रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मीज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। टेक 2 बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। तो आपको 2 बाउल ले लेना है और उसमें कॉटन को गीला करके रखना है, ठीक है। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मीज इन द अदर। तो आपको एक में ग्राम के सीड्स डालने हैं और दूसरे में मेज़ के सीड्स डालने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। तो आप उस कॉटन को गीला करके रखना है, उसमें थोड़ा थोड़ा रोज़ पानी डालना है। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक जो स्प्राउट्स है वो यंग प्लांट्स में ना ग्रो कर जाएं। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। तो आप कॉटन को और उन यंग प्लांट्स को अलग करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। तो क्या आपको ईजी लगेगा उस कॉटन को उनके, ठीक है, और जो स्प्राउट्स हैं उनको अलग करना। तो नहीं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि जो वो रूट्स है वो कॉटन में अच्छी तरह से उनको होल्ड करके रखा है, ठीक है। रूट्स ने कॉटन के साथ अपने आप को अच्छे से फिक्स करके रखा है, तो उनको अलग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको आएगी, ठीक है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। तो एक्टिविटी 6 में हमने क्या किया था, प्लांट्स को रूट के साथ बाहर निकाला था, डिगिंग करके, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट तो नहीं उसको खींच लिया था, ठीक है। वी डग देम आउट, तो आपने उसको डग किया था, ठीक है, रूट्स के साथ बाहर निकाला था। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली टू द सॉइल। तो क्यों ऐसा किया था, क्योंकि रूट्स का क्या काम होता है, प्लांट्स को अच्छे से होल्ड करके रखना सॉइल में, ठीक है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। तो उनका काम होता है कि वो प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखे, ठीक है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। तो हमने क्या देखा कि बहुत तरह के लीव्स होते हैं, बहुत तरह के स्टेम्स होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो हैव वेराइटी, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या रूट्स में भी वेराइटी होती है, चलिए देखते हैं। और एक एक्टिविटी है, देखिए एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 4.16, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 4.16 में, केयरफुली नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट। तो आपको इनके रूट्स को अच्छे से देखना है। यू हैव पुल आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी।
डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 4.16? तो हाँ, ऐसे ही दिखेंगे। और दोज इन फिगर 4.16 भी। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? तो मेज प्लांट्स के रूट को देखना है। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। तो आपको क्या लिखना है? 4.16 में देखो ब्लैंक दिया हुआ है, ए में रूट्स ऑफ, तो ए में क्या होगा? ए में होगा मेज, ठीक है। बी में हो जाएगा आपका ग्राम। ओके, आगे देखिए। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? देखो, तो वो सिमिलर कैसे हैं, ठीक है। इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट? तो वो अलग कैसे हैं, ठीक है, आपको यही देखना है। दे सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। तो क्या आपको दो अलग अलग तरह के रूट्स दिख रहे हैं? आर दिस ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट? लेट अस फाइंड आउट। तो देखो, क्या अलग अलग तरीके के रूट होते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, अलग अलग तरह के रूट्स के बारे में जानेंगे। चलिए एक्टिविटी 9 देखते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। तो आपको एक ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ बहुत सारे पौधे आपको दिखेंगे। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। तो आपको उनको निकाल लेना है और उनके रूट से सॉइल को अच्छे से साफ़ करना है। उनको अच्छे से देखना है रूट्स को कि वो किस तरह के रूट्स हैं। तो रूट्स के भी टाइप होते हैं, आगे हम देखेंगे। Do you find that all of them have either the kind of root shown in figure 4.17a or as in figure 4.17b? तो आपको फिगर में दिखाया गया है दो तरह के रूट्स। तो देखिए यहाँ पे है, ठीक है। For roots of the kind shown in figure 4.17a, the main root is called tap root. तो फिगर 4.17a में देखिए, यहाँ जो मेन रूट है, जो बीचों बीच है, ठीक है, उसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं। और एंड दी स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। और उससे जो छोटे छोटे रूट्स निकल के आए हैं उनको हम लोग लैटरल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही फिगर 4.17b में देखिए, प्लांट विथ रूट एज शोन इन फिगर 4.17b डू नॉट हैव द मेन रूट। तो जैसा आपको बी वाले फिगर में दिखाया गया है, यहाँ आपको कोई भी मेन रूट नहीं दिखेगा, सभी आपको सेम तरह के ही दिख रहे होंगे। तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइबरस रूट। तो इनको हम लोग फाइबरस रूट बोलते हैं। तो आपने दो तरह के रूट्स के बारे में जाना, टैप रूट और फाइबरस रूट। टैप रूट से जो छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं उनको हम लोग लैटरल रूट्स बोलते हैं। आगे देखिए, सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स। तो जो प्लांट्स आपने कलेक्ट किया है उनको दो ग्रुप में बांटिए। इन अ ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट। तो दो ग्रुप में बांटना है, एक में टैप रूट वाले प्लांट्स को, दूसरे में फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स को। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के प्लांट्स जो हैं उनके लीव्स को आप गौर से देखिए। वाइट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव? तो उनके लीव में कैसा वेनेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप जो टैप रूट वाले प्लांट्स है वहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन नज़र आएगी उनके लीव्स में, है ना। वाइट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी प्लांट्स फॉर ग्रुप बी? ग्रुप बी में क्या था? फाइब्रस रूट था। तो उनका जो लीफ होता है उसमें आपको पैरेलल वेनेशन दिखेगा। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे? तो आपने देखा कि टैप रूट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, और जो फाइब्रस रूट वाले जो प्लांट होते हैं उनका लीफ वेनेशन पैरेलल होता है। तो ये बात बोली गई है। In table 4.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? तो टेबल 4.2 में आपको कुछ प्लांट्स के बारे में लिखना है कि उनका लीफ वेनेशन कैसा है, उनका रूट टाइप कैसा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ ये स्किप हो गया था, यहाँ क्या है? Bujo has a brilliant idea. If he wants to know what kind of roots a plant has, he need not to pull it out. He just has to look at its leaves. हाँ, तो यही बात है कि आप उसके लीव्स में देख के आप बता सकते हैं कि उस प्लांट का रूट कैसा है, कौन सा टाइप का रूट है। यही बात यहाँ पे है। आगे देखिए क्या है। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to the leaves and the other parts of the plant. तो हमने क्या सीखा कि जो रूट होता है उसका क्या काम होता है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। यही स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम का काम होता है इनको
लीव्स तक ले जाना और अदर पार्ट्स तक ले जाना प्लांट के। द लीव्स प्रिपेयर फूड, तो लीव्स का क्या काम होता है, खाना बनाना, ठीक है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लांट, तो ये जो फूड होता है ये स्टेम के ज़रिए ट्रैवल करता है पूरे प्लांट में और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये स्टोर होके रह जाता है। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स, तो हम कुछ पौधों के रूट्स खाते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका, ये सारे जो है ये रूट्स है जिन्हें हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड, तो हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को भी खाते हैं जहाँ फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, तो जो स्टेम होता है वो एक स्ट्रीट की तरह होता है जिसमें दो वे होता है ट्रैफिक का। देखो ये फिगर में दिखाया गया है आपको। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड व्हाट विच कम्स डाउन, तो डाउन किया जाएगा, जो फूड होता है वो नीचे जाएगा और जो वाटर और मिनरल्स होता है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिखाया गया है, देखो फिगर में, स्टेम हैज़ टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, ओके। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो 4.5 में फूलों के बारे में दिया गया है। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज, तो आपको 3 ब्रांचेस दिए गए हैं रोज़ फ्लावर के, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। विच वन विल हेल्प यू द बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा बेस्ट नज़र आ रहा है एक प्लांट्स को पहचानने के लिए, तो देखो फिगर 4.19 में ए में क्या है, अ लीफलेस ब्रांच, मतलब ऐसा ब्रांच जिसमें कोई लीफ नहीं हो। बी में क्या है, अ ब्रांच विथ लीव्स, तो ऐसा ब्रांच जिसमें लीव्स प्रेजेंट है। और सी में क्या है, अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, तो ऐसा ब्रांच जिसमें लीव्स भी है और फ्लावर्स भी है। तो ऑब्वियसली ये बेस्ट होगा एक प्लांट को पहचानने के लिए, ठीक है। विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर इन फिगर 4.19 सी, ठीक है। तो आपको कैसा कलर दिख रहा है, आर और फ्लावर्स आर कलरफुल। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, तो क्या आपने कभी घास में फूल देखा है। वीट, मेज, मैंगो और गुआवा, तो इन सब चीज़ों में आपने कभी फूल देखा है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड, तो अगर देखा भी है तो क्या वो ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको पिंक कलर का फ्लावर दिखाया गया है। देखो आगे क्या है, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, तो आइए हम कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, ठीक है। तो अगर हम किसी फ्लावर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैरीगोल्ड को अवॉइड कीजिए, ठीक है। और भी कुछ फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं, क्राइसैंथेमम और सनफ्लावर। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते हैं बल्कि एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। इनको आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 10 देखिए क्या है, वी विल रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच, तो आपको एक कली की ज़रूरत होगी और 2 फूलों की ज़रूरत होगी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं, धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ठीक है। तो ये सारे फ्लावर्स के आप फ्लावर्स ले सकते हैं या फिर ये सारे प्लांट्स के आप फ्लावर ले सकते हैं या बर्ड ले सकते हैं। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जर्व फिगर 4.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर्स, तो फिगर 4.20 में देखना है और प्लांट के कुछ प्रोमिनेंट पार्ट्स को देखना है। तो देखो 4.20 में क्या दिया गया है, देखो वो दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो पेटल्स किसको बोलते हैं, जो पंखुड़ी होती है उनको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जो उस फ्लावर को सपोर्ट करती है, ठीक है, उनको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। देखो आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो दीज आर पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो पेटल्स के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड, तो क्लोज बर्ड में पेटल्स कहाँ होते हैं, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड, तो बर्ड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट क्या होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो पार्ट होता है ये छोटे छोटे लीफ लाइक पत्ती जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, तो उनको हम लोग सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। जब वो खुलता है तो उसमें से फ्लावर बाहर आता है, ठीक है।
वो फ्लावर को सपोर्ट देने के लिए होते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल्स। तो एक फ्लावर ले लेना है और उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और उनको ऑब्जर्व करने के बाद आप कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव। तो इसके पास कितने सेपल है देख लीजिए। 4 सेपल है, नहीं 5 सेपल है। देखिए यहाँ गौर से देखिए, 5 सेपल्स है, ठीक है। तो क्या वो साथ में जॉइंट है, ठीक है। तो क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं, इस केस में तो नहीं है। what are the colors of the petals and the sepals। तो पेटल का कलर है पिंक और सेपल का कलर है ग्रीन। how many petals does the flower have। तो कितने पेटल्स हैं फ्लावर के पास, ये तो गिनना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, सेपल्स की संख्या है 5, ठीक है। how many petals does the flower have, are they joined to one another or they are separate। तो आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कोई भी फ्लावर के केस में। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। तो जिन फ्लावर्स के पास जॉइंट सेपल्स है, क्या उनके जो पेटल्स है वो भी जॉइंट है या फिर सेपरेट है। तो आप ये अच्छे से आंसर कर सकते हैं अगर आप किसी फ्लावर को गौर से देखेंगे तो। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वोल क्लास। तो आपको टेबल फिल करना है, ठीक है। एड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर द plants and flowers। fill the last 2 columns later। तो टेबल 4.3 को आपको फिल करना है, ठीक है। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। तो फ्लावर के जो अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं उनको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको फ्लावर को कट करना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसके पेटल्स एक दूसरे से जॉइंट है, फॉर एग्जांपल धतूरा के केस में होता है। एंड अदर बेल शेप फ्लावर, जो बेल शेप फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में होता है द पेटल हैव टू बी कट लेंथ वाइज, ठीक है। तो उस केस में जो पेटल्स हैं उनको कट करना पड़ेगा। एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ताकि आप उसको उसके इनर पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हो। देखिए फिगर 4.3 इसी को आपको फिल करना है। क्या क्या दिया गया है, नेम ऑफ फ्लावर या प्लांट, तो रोज़ का है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, तो ठीक है। तो बहुत सारे कलर नंबर्स आपको देखने हैं और सेपल्स का कलर क्या होगा, ठीक है। मैनी होगा नंबर्स, ठीक है, और कलर को देख लेना है कौन सा कलर का है। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, तो पेटल्स के कलर देखना है और कितने हैं वो देखना है। आर द सेपल जॉइंट और सेपरेट, तो सेपल्स वहाँ सेपरेट थे हमने देखा था। आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, तो ये अलग अलग रोज़ के केस में अलग अलग हो सकता है। स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल, जो स्टेमेन होता है आगे हम देखेंगे किसको स्टेमेन बोलते हैं, वो क्या जॉइंट है पेटल से या फिर फ्री है। पिस्टिल प्रेजेंट, पिस्टिल के बारे में भी हम जानेंगे, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। देखो ये जो फ्लावर होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। हाँ, फ्लावर्स में भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो देखो ये जो आपका जो स्टेमन है, ठीक है, वो होता है मेल पार्ट, ठीक है। उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपको दिखाए गए हैं एंथर, ठीक है, और नीचे होता है फिलामेंट, ये होता है मेल पार्ट, ठीक है। वैसे ही आपका ये होता है जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं फीमेल पार्ट को, उसमें आपको स्टिग्मा देखने को मिलेगा, स्टाइल देखने को मिलेगा और ओवरी भी मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, तो सेपल्स और पेटल्स को आपको अलग करना पड़ेगा ताकि आप अदर पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी द फिगर 4.22, तो फिगर 4.22 को आपको देखना है केयरफुली। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड द पिस्टल इन योर फ्लावर। तो फिगर 4.22 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, स्टेमन और पिस्टिल को। एक फ्लावर दिया हुआ है, तो कहाँ है देखिए 4.22 में, देखिए यहाँ दिया गया है ना, देखो बताया था मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। देखो ये जो बीचों बीच है वो होता है पिस्टिल, वो होता है फीमेल पार्ट, और जो साइड साइड में दिए गए हैं, ठीक है, वो मेल पार्ट्स है, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है। तो देखो आगे क्या है।
लुक एट फिगर 4.23 केयरफुली। 4.23 ये रहा, ठीक है। इफ शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, तो अलग अलग तरह के स्टेमन्स भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के फूलों में प्रेजेंट होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर? तो आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे स्टेमन में, ठीक है, बताया है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? तो आपने जो फूल लिया है उसमें कितने सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हैं? ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो आपको एक स्टेमन को ड्रॉ कर लेना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो देखो आगे क्या है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, ठीक है, वो फीमेल पार्ट होता है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस, ठीक है। तो अगर आपको वो अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप स्टेमेंस को रिमूव कीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प इन फिगर 4.24। तो 4.24 में पार्ट्स ऑफ पिस्टल दिए गए हैं। देखो हम बताए थे 3 पार्ट्स होता है, ठीक है, पिस्टल का। एक होता है स्टाइल, ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं, और नीचे होता है ओवरी, ठीक है। तो देखो, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, किसका? पिस्टल का। एक्टिविटी 11 देखिए क्या है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो देखो 3 हिस्से पढ़े आपने, ठीक है, पिस्टल के। इसमें से एक हिस्सा ओवरी भी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। तो ये सबसे निचला और सबसे, ठीक है, स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। तो हम इसको कट करेंगे ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। लुक एट फिगर 4.25a एंड 4.25b केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो आपको ये दिखाया गया है कि ओवरी को कैसे अच्छे से कट करें ताकि आप उसके अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो देखो देखो कैसे कटिंग करनी है आपको दिखाया गया है। कट दी ओवरी इनटू डिफरेंट वेज। तो आप दो तरीक़ों से काट सकते हैं ओवरी को। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, ताकि वो ड्राई ना हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ 2 पीसेस ऑफ द ओवरी। तो आपको 2 पीसेस ले लेनी है ओवरी की और उसमें वाटर डालना है, ठीक है। जो आपने कट किया है, ठीक है, कट करने के बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ ओवरी यू हैव कट। तो कट करने के बाद जिन ओवरी को आपने कट किया है, ठीक है, उसमें आपको वाटर डालना है। देखो यहाँ दिखाया गया है इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। तो लॉन्गिट्यूडनल कट सीधे सीधे कट किया गया है, और एक है ट्रांसवर्स कट, ठीक है। देखो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए क्या है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। तो लेंस की मदद से आप अच्छे से देख पाएंगे कि क्या देख पाएंगे, ओवरी के इनर पार्ट्स को। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर? तो बीड मतलब मोती होता है, तो आपको छोटे छोटे मोती के जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। तो उनको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। तो आपको इसको भी ड्रॉ करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। तो आपको ये अलग अलग फ्लावर्स में देखना है, अलग अलग फ्लावर्स की ओवरी को, ठीक है, देखना है। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर। तो ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं तोड़ने हैं। बेस्ड ऑन वाट यू हैव फील्ड इन 4.3। तो टेबल 4.3 में आप जो फिल करेंगे, ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन है देखिए। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल? तो क्या सारे फ्लावर्स के पास सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमल्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं? Are these flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than this? तो वही आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अगर आप फ्लावर्स को अच्छे से देखें तो। Did you find any flower which has no difference between petals or sepal? तो क्या आपको कोई ऐसा फ्लावर मिलेगा जिसका कोई डिफरेंस ना हो सेपल्स और पेटल्स के बीच, मतलब दोनों एक जैसे दिखे? Did you find any flowers in which the number of stamen is different from the number of petals? तो क्या आपको कोई ऐसा फूल मिलेगा जिसमें जो स्टेमेंस है उसका नंबर अलग हो उसके नंबर ऑफ पेटल्स से?
डू यू नाउ एग्री दैट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम? तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर हमेशा सेम नहीं हो सकता? द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पेस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। तो यही बात बोली गई है कि इन सब का नंबर्स अलग अलग तरह के फूलों में अलग अलग होता है। सम ऑफ दिस प्लांट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं इनके कभी कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं। वी हैव स्टडीज सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीफ। तो हमने कुछ फीचर्स देखे, फंक्शंस देखे लीव्स के। लीफ का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस करना, है ना। स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स का भी फंक्शन देखा एंड रूट्स, हाँ रूट्स का भी फंक्शन देखा। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो हमने फ्लावर का भी स्ट्रक्चर देखा। वी विल लर्न अबाउट फंक्शन ऑफ फ्लावर्स एट हायर क्लासेस। तो हम मोर डिटेल में प्लांट जो फ्लावर्स है उसका फंक्शन देखेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो हम फलों के बारे में भी देखेंगे हायर क्लासेस में। ओके, तो चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। कुछ कीवर्ड्स है: climbers, conduct, creepers, fibrous root, herbs, lamina, lateral roots, midrib, ovule, parallel venation, petal, petiole, photosynthesis, pistil, reticulate venation, sepal, shrubs, stamen, taproot, transpiration, trees, veins। ये सारे जो है वर्ड्स अपने इस चैप्टर में देखें। ओके, तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर से पहले हम समरी देख लेते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो प्लांट्स को तीन तरीकों से डिवाइड किया गया है: हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में, बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो किन बेसिस पे? उसकी हाइट कैसी है, ठीक है, स्टेम कैसा है और ब्रांचेस कैसे हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम से क्या क्या निकलते हैं? लीव्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकल आते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। लीफ यूजुअली हैज़ अ पेटियोल एंड लेमिना। जो लीफ के पास क्या होता है? पेटियोल होता है, जिससे वह कनेक्टेड रहता है स्टेम से, और लेमिना होता है उसका सरफेस, ठीक है। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। जो लीव्स पैटर्न बनाती, जो वेन्स, ठीक है, जो पैटर्न होता है वेन्स का लीफ में, उसको हम लोग वेनेशन बोल देते हैं। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। दो तरीके के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। ओके, लीव्स कीप आउट वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो लीव से वाटर का लॉस होता है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन लीव्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट का क्या काम होता है? जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। और उनका ये भी काम होता है कि वो प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, मतलब उनको सहारा देते हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो रूट्स दो तरह के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स। जो जिन प्लांट्स के लीव में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनको, उनका रूट्स कैसा होता है? टैप रूट होता है। और वैसे प्लांट्स जिनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है उसके कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो स्टेम का क्या काम होता है? वो वाटर पहुंचाता है लीव्स तक एंड अदर पार्ट्स तक, एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो और उसका काम होता है वो फूड को पहुंचाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, प्लांट्स का। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स आर सेपल, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल। तो कुछ फ्लावर्स के पार्ट दिए गए हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमेन एंड पिस्टल। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। तो आपको ये स्टेटमेंट्स जो है वो गलत दिए गए हैं, आपको सही करके लिखना है। ए में क्या है? स्टेम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो नहीं, ये काम रूट का होता है, ठीक है, रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी में क्या है? लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो प्लांट को सीधा खड़ा रहने में कौन मदद करता है? लीव्स। नहीं, ये गलत है, यहाँ हो जाएगा स्टेम्स। रूट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। तो नहीं, तो लीव्स तक वाटर कौन पहुंचाता है? स्टेम पहुंचाता है, ठीक है।
डी में देखिए द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज़ ऑलवेज इक्वल, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा इक्वल नहीं होता है, वो वेरी भी कर सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं पेटल्स और स्टेमन्स एक फ्लावर में। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन अ फ्लावर मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। ओके, ई में क्या है, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर किसी फ्लावर के सेपल्स जॉइंट है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी पेटल्स भी जॉइंट हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। ओके, एफ में क्या है, इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, अगर पेटल्स साथ में जॉइंट है देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है, पिस्टल जॉइंट भी हो सकता है, नहीं भी जॉइंट हो सकता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल, ठीक है। टू में देखो क्या है, ड्रॉ अ लीफ अ टैप रूट एंड अ फ्लावर, तो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। थ्री में देखो, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी डू यू प्लेस इट। तो देखो, क्या आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है अपने घर में या फिर अपने नेबर में कि उसका जो स्टेम है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, और लंबा भी है, तो देखो इसका नाम बताना है। तो हाँ, ऐसा बहुत सारे प्लांट है, जैसे कि मनी प्लांट, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो वो एक क्रीपर है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेम, तो स्टेम का क्या फंक्शन होता है, लीव्स तक वाटर पहुंचाना, ठीक है, और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक फूड पहुंचाना, ये होता है स्टेम का काम। 5 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो वेनेशन पूछा है, ठीक है। तो देखो, वीट, ग्रास, ये सब में नहीं होता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है चाइना रोज़ में, कोरिएंडर में और तुलसी में। ओके, बाकी में किसी में नहीं होता। आगे देखिए 6 में, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव हैव, तो ये बताया था आपको कि किसी प्लांट का अगर फाइब्रस रूट है तो उसका वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। इफ़ अ प्लांट हैज़ इट लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, अगर किसी प्लांट का लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसका रूट्स कैसा होगा, व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव, तो रेटिकुलेट वेनेशन के लिए टैप रूट होता है, ठीक है। 8 नंबर देखिए, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper, तो हाँ, अगर आप लीफ का इम्प्रेशन लेते हैं किसी पेपर में तो उसको आप इजीली देख के बता सकते हैं, ठीक है, कि वो कैसा वेनेशन है, ठीक है, उसके रूट्स को भी देख के आप बता सकते हैं। आगे देखिए 9 देखिए, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, तो फ्लावर के पार्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे स्टेमन, पिस्टिल, सेपल्स, पेटल्स, ये सारे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, तो फ्लावर्स किन किन में होते हैं, तो बहुत सारे देखिए दिए गए हैं, तो उसमें से किन किन में फ्लावर्स होते हैं, तो चिली, टमाटो, तुलसी, इधर देखिए मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, ठीक है, लेमन, ये सारे में आपके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच प्रोड्यूसेस फूड, तो आपको पता है फूड कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीफ में। नेम द प्रोसेस, तो किस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी, तो ओवरी आपको कहाँ मिलेगी, पिस्टल में मिलेगी, है ना। नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज़ जॉइंट सेपल्स, तो जिसके सेपल्स जॉइंट हो, एंड अदर हैड सेपरेट सेपल्स, तो जॉइंट सेपल्स की जैसे एग्जांपल है हिबिस्कस, ओके, सेपरेट सेपल्स का एग्जांपल हो जाएगा रोज़ या लोटस। ओके, तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक है।